गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक्शन में एडीजी गोरखपुर मुता अशोक जैन, कुशीनगर में एक साथ 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी सहित 36 पर गिरा गाज, 2 निरीक्षक 2 उप निरीक्षक के खिलाफ हुआ एक्शन। बताते चले आपको कि 8 हेड कांस्टेबल 20 कांस्टेबल पर गिरी गाज। बस तस्करी के मामले में लापरवाही के चलते हुई बड़ी कार्रवाई। बस तस्करों के नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त होगा। एडीजी रेंज स्तर से मार्गों का अवलोकन हो रहा है। और जो पुलिसकर्मी इनका जो पुलिसकर्मी यहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है। और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने हैं वह बदलाव भी किया जा रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि जो वहाँ की जो व्यवस्था में को ठीक से देखा जा रहा है और उनमें और सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी कोई शिकायत आएगी उसकी त्वरित गति से जांच करवा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में 33 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया। मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी लगे हैं उनकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं ताकि साफ सुथरी छवि के कर्मचारी ही वहाँ नियुक्त रहे और उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इनका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी है। इनकी गाड़ियों के आगे मोटे मोटे बम्पर और लोहे के रैमरॉड वगैरह लगे होते हैं जिससे कि छोटे मोटे अवरोध को तो ये तेजी से गाड़ियाँ भगाते हैं कि छोटे मोटे अवरोध पे रुकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और में भी इसमें पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और चोटें भी लगी है। और गाड़ी या छोटी कोई अवरोध हो तो उसको धक्का दे के निकल जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। तो उनके लिए हम लोग दूसरे तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आपको ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बता सकता। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है कि सूचना मिलने पर हम रोड ब्लॉक करते हैं, वो तो जारी रहेगा। वो सूचना मिलने पर तो हमें अपना काम हम करते ही हैं। उसके अलावा और भी हम तरीके अपना रहे हैं जिससे कि इनकी कार्रवाई को लगाम लग सके। अभी तक की सूचना मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है, लेकिन इस समय मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ। करीब 30 से ज़्यादा पशु तस्कर हम पिछले 2 दिनों में हमारे कप्तानगंज थाने की एक टीम, एक अपराधी जो कप्तानगंज थाने से वांछित चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई थी और वहाँ की पुलिस को साथ में लिया निमन साहब और गांव में दबिश के लिए गई थी। वहाँ पर विवाद हुआ। विवाद में जो भी परेशानी हुई उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ये सारे पुलिसकर्मी सुरक्षित और नए साजो सामान के वापस आ चुके हैं। इस बात को मैंने कन्फर्म कर दिया। देखिए, जहाँ 2 बातें आपने कही, एक तो रूट के बारे में और एक इंटरेस्टेड मीटिंग के बारे में। तो इंटरेस्टेड मीटिंग हम शीघ्र करेंगे उनके साथ में, रेंज स्तर पे होगी ये मीटिंग। उसके लिए पहले हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं। जहाँ तक रूट की बात है, रूट ये लोग बदलते रहते हैं। इनके आगे
स्पॉटर्स चलते हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर पुलिस ने अभी कई स्पॉटर्स को पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार किया है। जो केस हुआ था उसमें कई स्पॉटर गिरफ्तार हुए जो सामान्यतः लोकल लोग होते हैं, जो कि उनसे संपर्क में रहते हैं और जो बुलाते हैं और सहयोग करते हैं और रात में गाइड करते हैं, गाड़ी के आगे आगे बाइक से या किसी छोटे वाहन से चलते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं और रूट का ऐसा है कि सड़कें हैं, गांवों में भी आजकल सड़कें बनी हुई है, काफ़ी अच्छी सड़कें हर जगह बन गई है हमारे यहाँ पर। तो अल्टरनेट रूट का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और उनको जब भनक लग जाती है कि कहीं पर पुलिस की चेकिंग हो रही है तो ये घूमने दूर तक घूमने में भी इन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो ये उसके लिए हमारा भी कोई फिक्स्ड 17 या 18 या 15 लेके हम फिक्स्ड माइंड से नहीं चल सकते। आवश्यकता के अनुसार हम अपनी व्यवस्था को बदलते रहते हैं, जो कि एक टैक्टिकल तरीका है पुलिस का। तो हम उन सारे अपने जो टैक्टिक्स है उसका यूज़ करके सरप्राइज एलिमेंट हम अपने साथ रखते हैं और वही हमारी स्ट्रैटेजी है।